चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पहला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल सा। एक चीज याद रखिए एक्टिव एंड पैसिव के बारे में, कभी भी आपके पास पैसिव वॉइस होगा तो आपके पास दो चीजें लाजमी होगी। नंबर वन हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म में एक नहीं है तो याद रखिए ये आपके पास कभी भी पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें लाजमी है। पैसिव वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द टेंस। अमूमन हम जब चेंज करते हैं आपने टेंस को देखना है, कौन सा टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव ही होगा, आपके पास पास्ट इंडेफिनिट कभी भी नहीं होगा। एमसीक्यू को देखे, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। यहां पर मैंने लिखा द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। अब इस वाले एमसीक्यू को देखें, ये हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपके पास आसान अल्फाज में ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब आपके पास लाजमी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, एम, आर जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ है। इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाज और वर हो जाएगा। तो यहां पर हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगा, और इस वाज और वर के साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो इस यहां पर देखिए आपके पास आपने हमेशा ओमिशन प्रोसेस करना है। जब ओमिशन प्रोसेस आप करेंगे तो आपको सही ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब पहले वाले एमसीक्यू को देखें तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है द लेसन एक्सप्लेन बाय द टीचर। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखे, अब मैंने आपको क्या बताया कि पैसिव में टेंस चेंज नहीं होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर आपके पास इज है, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। हेड हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट के लिए, ये भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन आपके पास रह गया जिसमें वाज वर भी आता है, और थर्ड फॉर्म आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आसान सा स्ट्रक्चर और फार्मूला होगा पास्ट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर, जो फर्स्ट वर्ब सेकंड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमेशा थर्ड में चेंज करेंगे। प्रीपोजिशन आपके पास बाय होगा और सब्जेक्ट आपके पास चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। 164 चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब यहां पर आपके पास पैसिव से एक्टिव वॉइस का सवाल है, एक्टिव से पैसिव नहीं है। नाउ बी केयरफुल, बहुत ही आसान है। आप जैसे ही पढ़ते हैं तो आपके पास सवाल है द मैच वॉज। अब वाज आया है तो मैंने आपको क्या बताया कि वाज और वर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब ये पास की तरफ इशारा कर रहा है। और कौन सा पास है? पास इंडेफिनिट, क्योंकि वाज वर के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म है। तो मैंने यहां पर इस सेंटेंस को लिखा, सेंटेंस है द मैच was won by the team। अब आसान सा हमारे पास क्या आप कर लेंगे, हमारे पास देखिए ये यहां पर आ जाएगा और ये वाला यहां पर,
आपके पास इसको भी खत्म कर लोगे, आपने इसको भी खत्म कर लिया, ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा द टीम won the मैच। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन? ठीक है, शाबाश, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट पैसिव। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल। अब सेंटेंस को देखे, हमारे पास कौन सा है? दिस वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कभी भी आपने प्रेजेंट को देखा, इसका मतलब यू मस्ट हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ, और यहां पर कंटिन्यूअस है तो आपके पास वर्ब आईएनजी होगा। अगर एक सेंटेंस में आपके पास इस तरह आ जाए, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपके पास आया, अकेले वर्ब है उसको हम हमेशा मेन वर्ब कहेंगे। अगर आपके पास एक सेंटेंस में दो वर्ब आए, वर्ब आया दूसरा वर्ब, तो फर्स्ट वन आपके पास हमेशा हेल्पिंग होगा और दूसरे वर्ब को हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। और यहां पर आपके पास आईएनजी, तो ये वाला वर्ब आईएनजी जो है, दिस वन फंक्शंस और एक्ट इज अ मेन वर्ब, और ये वाला हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग आपके पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। और कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी होगा। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आसान अल्फाज में आपके पास क्या बन जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद बीइंग। अब जो जरूरत है वो पूरी हो गई कंटिन्यूअस की, आईएनजी फॉर्म आया। अब नंबर थर्ड जो वर्ब आईएनजी है, इसको हम थर्ड में चेंज कर लेंगे। नंबर फोर प्रीपोजिशन आपके पास बाय हो जाएगा और सब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब याद रखें, मैंने पहले बताया कि पैसिव वॉइस के लिए दो चीजें लाजमी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, याद रखिए आपके पास वो कभी पैसिव नहीं होगा। अब यहां पर इसको चेंज करें, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल। नाउ द ट्रिक इज ओमिशन प्रोसेस करे। ओमिशन प्रोसेस का मतलब गलत ऑप्शन को जरा रिमूव करे, जो सही ऑप्शन है वो आपके पास ऑटोमेटिकली रह जाएगा। अब हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए को देके, क्या यहां पर कोई बीइंग आया है? क्योंकि कंटिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म लाजमी होना चाहिए। ऑप्शन ए तो गलत हुआ, निकल गया। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर बीइंग है लेकिन टेंस कौन सा है? वॉज। एंड व्हाट आई टोल्ड यू, नो चेंज इन द टेंस। ऑप्शन बी भी निकल गया। ऑप्शन नंबर सी को देखे, इज के बाद बीइंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब यहां पर चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा, मुझे सिंपल सा बताए, वेल शल आया है। अब इसको हम एक्टिव में कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए को जरा देखे, सॉरी ये है पहले ये 167 करे फिर ये दूसरा करते। 167 में है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए को देखे, क्या इसमें कोई वेल है? ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर बी को देखे, क्या इसमें कोई विल है? ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी को देखे, क्या इसमें कोई वेल शल है? नहीं है, ऑप्शन डी भी गलत। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है एंड दैट इज सी। तो हमारे पास होगा द टीचर विल चेक द होमवर्क टुमारो। 167 दोबारा 166 की तरफ देखे, वो मैं भूल गया था कि 166 करवाऊं। अब 166 बहुत सिंपल सा है, इसको देखें,
कभी भी आपके पास नॉन सब्जेक्ट हो जो सारी दुनिया में एक जैसे हो। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, दैट इज पुलिस, पुलिस caught the thief। अब मुझे ये बताए दुनिया में हर जगह में thief को कौन पकड़ता है, पुलिस। अब यहां पर क्या है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ये किसका काम है, डॉक्टर का काम है। हमारे पास क्या है, द जज हैज गिवन द डिसीजन। अब ये हमारे पास नोन है हर जगह पर। और इसी तरह अगर किसी स्टार्ट में वन आ जाए या बॉडी आ जाए या थिंग, आपके पास सब्जेक्ट है समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, तो याद रखिए उसके साथ हमारे पास क्या होगा, बाय फ्रेज का इस्तेमाल नहीं। देखिए यहां पर देखिए, ये किसने मुझे बताया, खुद तो नहीं किया होगा, डॉक्टर ने मुझे कहा होगा। इस तरह तो नहीं है कि मैं गए और खुद मैंने कहा दादारा वाला और तरफ पेनाडाल रखा, इजिथ्रोमाइसिन रखा, और ये तो नहीं हो सकता। कुछ डॉक्टर ने कुछ स्पेसिफिक जो है टैबलेट्स मुझे लिखवाई होगी। तो जब नॉन एंटिटीज हो और या किसी सब्जेक्ट के आखिर में ये हो, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय फ्रेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहां पर पहले ऑप्शन को देखें, माई बाइसाइकिल हैज स्टोलन। यहां पर आपके पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास एडिशन नहीं है, किस चीज की, हेल्पिंग वर्ब की। तो बीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 166 में ऑप्शन नंबर बी है। 168, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर आसान सा है, कभी भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब के साथ एस और एस, रिस्ट ऑफ द सेंटेंस। कभी भी कोई रेगुलर काम हो, डेली या हिबिचुअल एक्शन हो, आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और उसके लिए कुछ सिग्नल वर्ड है, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, once a day, once a month, always, often, seldom, never, occasionally, frequently, sometimes, etc. जब कभी ये अल्फाज आ जाए, यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमारे पास कभी भी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, वर्ब के साथ हम एस और एस का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय द टाइम वी अराइव द ट्रेन। आसान सा है, जब आपके पास दो एक्शन हो, अभी हमारे पास टाइम है 2:20, अगर मैंने एक एक्शन किया है 10 को और एक एक्शन 8 को किया है, इस एक्शन से जो पहला मैंने एक्शन किया इस वाले को मैं पास्ट परफेक्ट कहूंगा। तो पास्ट परफेक्ट कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। अब याद रखिए पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर वाइज अकेले इस्तेमाल हो सकता है, यूजेज के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अकेले। पास्ट परफेक्ट के साथ आपने हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा तो गलत। जल का खटक, डॉटर ऑफ इजाज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 170, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डिड माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। देखिए बहुत सिंपल सा है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला प्रेजेंट में है।
अब कल मुझे किसी ने फोन किया, मेरा फोन यहां पर है, मैंने नहीं उठाया, 30 सेकंड 15 सेकंड के बाद बंद हुआ। आप मुझे कहते सर आपने फोन क्यों नहीं पिक किया? मैं आपको कहता हूं कि व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज डिलीवरिंग माई लेक्चर, आई वॉज टेकिंग माई क्लास। तो उस वक्त एक दूसरा एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था। तो यहां पर हमारे पास कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लास्ट एमसीक्यू है 171, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे डैश इन दिस सिटी सिंस 2018। बहुत सिंपल सा है, सिंस और फार का इस्तेमाल हम करते हैं ऑलमोस्ट 99% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम इसका इस्तेमाल लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये तब होगा जब आपके पास कोई एक्शन कंप्लीटेड हो। कौन सा एक्शन हो? कंप्लीट। आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास है एक प्लेयर जिसको हम कहते हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने 2015 से सपोज क्रिकेट शुरू की है। अब तक 2026 तक उसने 19 सेंचुरी कंप्लीट जो है वो की है, अभी रिटायरमेंट नहीं ली है। तो मैं कहूंगा बाबर आजम हैज हिट 19 सेंचुरीज सिंस 2015। अब ये 19 कंप्लीटेड है। अगर मैं ये कहूं कि बाबर आजम हैज बीन हिटिंग सेंचुरीज सिंस 2015, अब ये काम खत्म नहीं है, अभी भी उसका कैरियर जारी है। अगर 19 कहूंगा वो काम मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए फिर हम सिंस और फार कंप्लीटेड एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में जरा देखें कि आपके पास कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास तो टेंशन ही खत्म हो गई। क्योंकि आप देखिए ओमिशन प्रोसेस करें, लिव ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ तो आ नहीं सकता, इस ऑप्शन को खत्म कर ले। पास्ट इंडेफिनिट के साथ नहीं आता, ये भी खत्म कर ले। पास्ट परफेक्ट के साथ भी नहीं आता, ये भी खत्म कर ले। एक ऑप्शन हमारे पास रहता है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन।